Welcome to our channel हिंदी उर्दू लर्न प्लेटफॉर्म। दोस्तों, today's I will start first lesson उर्दू alphabets, how write उर्दू alphabets। एंड दोस्तों, मैं उर्दू हिंदी से मुतालिक वीडियोस लाती हूँ एंड इंग्लिश जीके भी लाती हूँ अपने वीडियोस पर। तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मोर वीडियोस के लिए। तो एज यू नो, उर्दू अल्फ़ाबेट्स राइट टू लेफ़्ट। लेट्स गो स्टार्ट टुडेज़ लेसन। सबसे पहला वर्ड है उर्दू अल्फ़ाबेट्स का अलिफ। इस तरह से अलिफ लिखा जाता है। इंग्लिश में अलिफ कुछ इस तरह से लिखा जाता है, ALIF अलिफ। उसके बाद है बा। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में उर्दू से मुतालिक बहुत सी नॉलेजेबल बातें बताती रहती हूँ, तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, बराह मेहरबानी होगी। वीडियो को पूरा देखिए। ये बा जो है ना, ये ओल्ड पहले कहा जाता था, इसे बे प्रोनाउंस किया जाता था, लेकिन अब के ज़माने में अगर इसे बे प्रोनाउंस किया जाए तो लोग आपको बेवकूफ़ समझेंगे, इसलिए अब इसे बे नहीं बा प्रोनाउंस किया जाता है। इंग्लिश में लिखेंगे हम इस तरह से BAA बा। द नेक्स्ट वर्ड पा। पा हम इस तरह से लिखेंगे जिस तरह से बा लिखा गया है, ठीक है। इसके नीचे भी हम डॉट्स देंगे, लेकिन 3 डॉट्स। इसे हम नुक्ता पढ़ते हैं, उर्दू में इसे नुक्ता कहा जाता है इस डॉट्स को, और इंग्लिश में डॉट्स। पा, इंग्लिश में पा इस तरह से लिखा जाएगा, PAA पा। आवर नेक्स्ट वर्ड ता। ता भी कुछ इसी टाइप का लिखा जाएगा, लेकिन इसके डॉट्स ऊपर में होंगे, ठीक है। अलीफ बा पा ता। ता इंग्लिश में इस तरह से लिखा जाएगा, TAA ता। उसके बाद है आवर नेक्स्ट वर्ड टा। ये भी इसी टाइप से लिखा जाएगा, लेकिन इसमें नुक्ता नहीं होगा, इसमें होगा कुछ इस तरह लिखा जाएगा। देख लीजिए, इसे हम पढ़ेंगे टा। टा इंग्लिश में लिखा जाता है। इंग्लिश में टा लिखने के लिए हम टी का ही इस्तेमाल करेंगे, बिकॉज़ इंग्लिश में टा का कोई स्पेशल वर्ड नहीं है, तो हम टी का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड सा। सा भी हम इसी टाइप से लिखेंगे, लेकिन इसके डॉट्स ऊपर में होंगे, 3 डॉट्स। सा को इंग्लिश में लिखेंगे, S से स्टार्ट करेंगे, SAA सा। उसके बाद आवर नेक्स्ट वर्ड जीम। जीम हम इस तरह से लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस टाइप से, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसे खींच कर यहाँ से इस तरह से मोड़ देंगे, ठीक है। ये मैं अच्छे से शेप दे रही हूँ इसको, आप मत देना। इसके बीच में हम डॉट्स देंगे। ये हो गया जीम। इंग्लिश में लिखा जाएगा कुछ इस तरह से, जे से स्टार्ट होगा, JEEM जीम। जीम के बाद है आवर नेक्स्ट वर्ड चा। चा भी कुछ इसी टाइप का लिखा जाएगा, लेकिन इसके बीच में 3 डॉट्स होगा, ठीक है। जीम चा। चा इंग्लिश में C से स्टार्ट होगा, CHAA चा। द नेक्स्ट वर्ड हा। हा भी कुछ इसी टाइप का लिखा जाएगा। इंग्लिश में लिखा जाएगा इस टाइप से,
डबल ए हा। our next word खा। खा भी कुछ इसी टाइप का लिखा जाएगा, लेकिन इसके डॉट्स नुक्ता इसके सर पे रहेगा। ये सर है इसका, ये इसके ऊपर में रहेगा। खा इंग्लिश में खा लिखा जाएगा के से, के एच डबल ए खा। उसके बाद अब नेक्स्ट वर्ड है दाल। ये दाल इस टाइप का लिखा जाएगा, इंग्लिश में लिखा जाएगा डी से, डी डबल ए एल दाल। आवर नेक्स्ट वर्ड है जाल। जाल, जाल भी इसी टाइप से होगा, लेकिन इसके ऊपर में छोटा सा एक नुक्ता होगा। जाल, जाल इंग्लिश में कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा, टी एच डबल ए एल। ये जाल है। और नेक्स्ट वर्ड रा। रा इंग्लिश में लिखा जाएगा आर से, आर डबल ए रा। आवर नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स अड़ा। अड़ा भी इसी टाइप का होगा, लेकिन इसके ऊपर में कुछ इस टाइप का दिया जाएगा जिसे तो बोला जाता है। अड़ा इंग्लिश में इस टाइप का होगा, डी से स्टार्ट होगा, डी ई वाई। अड़ा के बाद है जा। जा पे 3 डॉट्स दिया जाएगा इस टाइप का, और इंग्लिश में लिखा जाएगा जेड से, जेड डबल ए जा। उसके बाद है आवर नेक्स्ट वर्ड सीन। सीन, सीन में ये जो हमने दिया है 3 लाइन, ये 3 लाइन देना है तो ये सीन होगा। सीन इंग्लिश में कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा, एस डबल ई एन सीन। ये हमारा नेक्स्ट वर्ड शीन, बड़ी शीन। ये कुछ इस टाइप का होगा, इसके ऊपर में 3 डॉट्स दिए जाएंगे। ये बड़ी शीन है। बड़ी शीन इंग्लिश में कुछ इस तरह होगा, एस एच डबल ई एन शीन। उसके बाद आवर नेक्स्ट वर्ड है स्वाद। इंग्लिश में स्वाद होगा कुछ इस तरह से, एस यू ए डी स्वाद। आवर नेक्स्ट वर्ड ज़्वाद। ज़्वाद इंग्लिश में होगा डी से। आपको इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, डी यू ए डी, ये हुआ ज़्वाद। आवर नेक्स्ट वर्ड ऑइन। ऑइन इंग्लिश में होगा ए से, ए वाई एन ऑइन। आवर नेक्स्ट वर्ड गैन। गैन के ऊपर नुक्ता होगा, डॉट्स, इंग्लिश में होगा गैन जी से, जी वाई एन गैन। आवर नेक्स्ट वर्ड फे। फे कुछ इस टाइप से होगा, इसके ऊपर में नुक्ता होगा, डॉट्स। फे इंग्लिश में एफ से लिखा जाएगा, एफ ए वाई फे। आवर नेक्स्ट वर्ड कॉफ। ये बड़ी कॉफ है, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे कॉफ, हलक से आवाज़ निकाल के प्रोनाउंस करेंगे कॉफ। ये इंग्लिश में क्यू से लिखा जाएगा, क्यू डबल ए एफ कॉफ। दोस्तों ये बड़ी कॉफ है। अब जो हम लिखेंगे वो छोटी काफ है, तो छोटी काफ को हम प्रोनाउंस करेंगे ओनली फॉर काफ, हल्की ज़ुबान से कॉफ काफ बोलेंगे। ये इंग्लिश में लिखा जाएगा के से, के डबल ए एफ काफ। नेक्स्ट वर्ड गाफ। गाफ इंग्लिश में लिखा जाएगा जी से, जी डबल ए एफ गाफ। अब नेक्स्ट वर्ड नून गुन्ना।
اس کے بیچ میں نقطہ نہیں رہے گا، یہ ڈاٹس نہیں رہے گا، اس وجہ سے ہم اسے نون غنہ پڑھیں گے. انگلش میں لکھیں گے اس طرح سے NOON غنہ. ٹھیک ہے. our next word واو. واو اس طرح سے واو لکھا جائے گا. ٹھیک ہے. انگلش میں لکھا جائے WAW واو. our next word چھوٹی ہا. چھوٹی ہا CHOTI چھوٹی ہا. our next word دوچشمی ہا. دوچشمی ہا. DU دو CHASHMI دوچشمی ہا. نیکسٹ ہے لام الف. انگلش میں اس طرح سے حمزہ. انگلش میں حمزہ اس طرح سے. اس کے بعد نیکسٹ ہے یا معروف یا مجہول. یہ یا معروف ہے اور یہ یا مجہول ہے. انگلش میں کچھ اس طرح سے.